पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम कहाँ बन रहा है, क्या है इसकी परिकल्पना और किस प्रकार से ये गोकुल ग्राम काम करेगा, आइए आपको बताते हैं। ऊना जिला का ये कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र, पशुपालन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री वीरेंद्र कंवर का विधानसभा हलका, और ये है हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम। यहाँ पे गौओं को किसी प्रकार से बांध कर नहीं रखा जाएगा, बल्कि खुले में ये विचरण करेंगी। तमाम प्रकार की सुविधाएं, व्यवस्थाएं गौओं के लिए यहाँ मौजूद होंगी। हर जो गाय यहाँ आएगी उस पर बाकायदा टैग लगाए जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके कानों में ये टैग लगाए गए हैं। और ये गोकुल ग्राम है जो विधिवत रूप से जिसने काम करना शुरू कर दिया है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र का पहला गोकुल ग्राम, पूरे का पूरा क्षेत्र गौओं के लिए ये तय कर दिया गया है। इसी के साथ ये एक शेड बनाया गया है। जब गर्मियों में यहाँ पर घास की कमी होगी पूरे क्षेत्र में, तो ये तूड़ी जो है यहाँ काम आएगी और ये पाएंगे आप खुले में। जो गौएं हैं, गोधन है, वो विचरण करते हुए किसी प्रकार की पाबंदी यहाँ पे इन गौओं को नहीं होगी। ये पहला चरण है। जब जैसे हम प्रवेश करते हैं उसके बाद फर्स्ट जो फेस है वो ये है। आइए आपको आगे दिखाते हैं किस प्रकार से गोकुल ग्राम हिमाचल प्रदेश में कितने गोकुल ग्राम बनेंगे ये भी बताऊंगा। और ये पहला गोकुल ग्राम है जिसने विधिवत रूप से काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में इसे खोला गया था। ये भी बताएंगे कि कितनी गौएं होंगी, क्या क्या यहाँ पे प्रावधान होंगे, कैसे ये गोकुल ग्राम काम करेगा। और सघन वन क्षेत्र जिसका चयन किया गया था, ये भूमि थी, ये पाएंगे। ये गोकुल ग्राम के अंदर गौएं हैं, बैल हैं, जो पहले सड़कों पर बेसहारा घूमते थे, उनके लिए शरण यहाँ पे मुहैया करवाई गई है। अब ये सड़कों पर नहीं दिखेंगी, सड़कों को मुक्त कर दिया जाएगा। और ये दूसरा चरण यहाँ पे है। इसी प्रकार पूरा गोकुल ग्राम आपको दिखाया जाएगा। यहाँ बात करेंगे जो गोकुल ग्राम की देख रेख करने वाले यहाँ पे अधिकारी हैं। आप पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो गौएं हैं वो काम कर रही है, और इसके आगे भी गौएं हैं। पूरे के पूरे क्षेत्र आपको दिखाया जाएगा। तो बात करेंगे, हमारे साथ है यहाँ पे जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल शर्मा। कृष्णपाल जी, क्या है आप? सरकार के एक समिति है बनी हुई, उसके क्या हैं आप? मैं गौ सेवा आयोग में प्रदेश में सदस्य हूँ। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के आप मेंबर हैं। हिमाचल प्रदेश का ये शायद पहला गोकुल ग्राम है जो विधिवत जिसने काम करना शुरू कर दिया है।
कितनी गौएं हैं अभी तक यहाँ पे? यहाँ पर करीब 250 के करीब देसी और दूसरा गौवंश है, जो जी। कि यहाँ पर सारा जो पूरे क्षेत्र में रोड पर जो गौवंश था जी वो उसको हम इकट्ठा करके यहाँ पर लेके आए। जी। अभी कितनी गौएं हैं यहाँ पे? इस टाइम करीब 250 के करीब। तो क्या इनको बांध कर रखा जाता है या क्या है? यहाँ पर इनको खुला रखा जाता है जी। और खुला रखा गया है क्योंकि यहाँ पर अभी तक व्यवस्था चालू की गई है। आने वाले समय में इनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी और शेड बनेंगे, यानी ये खुली रहेंगी पूरी तरह से। फिलहाल अभी तक खुली कितनी राशि जो है प्रदेश सरकार ने इस पर खर्च करी है? इस प्रोजेक्ट पर ये जो यहाँ के लिए जो गोकुल ग्राम जी। जो यहाँ के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है जी। और इसमें जी। करीब 9 करोड़ रुपए की धनराशि जी जो खर्च की जाने की संभावना है। जी। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि, वरिष्ठ पत्रकार और कुटलहड़ के क्षेत्र से। तो अनिल जी, क्या व्यवस्था सरकार ने यहाँ की है? पहला गोकुल ग्राम है ये। सर, ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो गायें सड़कों पर लगातार विचरण करती थी, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी, गौवंश सड़कों पर जा रहा था, उसको रोकने के लिए कि ये बहुत बढ़िया प्रयास है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, पहला गोकुल ग्राम केंद्र जो है यहाँ थाना कला में खोला जा रहा है। इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जैसे गौ सेंचुरी बना करके, जैसे आपने नीचे देखा कि यहाँ एक गौशाला बनाई गई है, उसके बाद ये गोकुल ग्राम केंद्र के तहत एक बड़े रकबे को जो है नेचुरल तरीके से इनको यहाँ रखा जाएगा। और इसमें जैसे ये गौवंश आप देख रहे हैं, इनको खुला छोड़ा गया है, इनके लिए बाकायदा घास और पानी की अन्य व्यवस्था की गई है। तो इसके साथ जहाँ गौवंश का संरक्षण भी होगा तो वहीं जो है हादसों में भी आने में कमी मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश का ये पहला गोकुल ग्राम है, गोकुल केंद्र है, जिसे गौ सेंचुरी भी कहा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में अभी हर जिले में गौ सेंचुरी बनाने का जो है प्रावधान है और ये पहली गौ सेंचुरी है। मैं दिखाऊंगा पूरे का पूरा क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो चयनित किया। इसका उद्देश्य यह है कि सड़कों को गौधन से, पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करना, ताकि हादसे भी रुके और ये जो गौएं हैं जो सड़कों पर थी, इनको आश्रय भी मिले। यहाँ पे तूड़ी, पानी, चारे, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। जानेंगे कितना बड़ा क्षेत्र ये है, इसको लेकर आपको सारा बताएंगे। अभी ये जैसे पाएंगे पानी की जगह जगह व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसे ही हम पहुंचे तो सारी गौएं आ गई कि शायद हमारे लिए कोई चारे की व्यवस्था, जो एक आपसी सौहार्द का जो वातावरण होता है वो मुहैया करवाया गया है। जैसे ही हमें देखा पूरी की पूरी जो चल रही थी गौएं वो यहाँ पे आ गई हैं। किशनपाल जी, आप लगातार इस एरिया में देख रहे हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है ये? ये पूरा क्षेत्र करीब 500 कनाल जो भूमि है जी, वो इस गोकुल ग्राम के नाम कर दी गई है, पशुपालन विभाग के नाम कर दी गई है। और उसी के ऊपर हम ये गोकुल अभी और भी निर्माण कार्य चलना है। अभी निर्माण कार्य तो अभी तक तो पहला जो चरण था वो पूरा हुआ। अभी तक तो काफी ज्यादा जो काम है अभी हमें करने को है। जी अनिल जी, यहाँ पे जिस तरीके से ये गोकुल ग्राम बना है, सड़कों पर थी, उनसे राहत मिल पाएगी? सर, प्रदेश में गौवंश को लेकर एक गंभीर समस्या रही और काफ़ी समय से इसको जो है हल करने के प्रयास प्रदेश सरकार ने की थी। लेकिन इस बार जैसे ही सरकार बनी, बाकायदा जो है गौओं की समस्या को लेकर जो है एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग के गठन में ये पहला जो है गोकुल ग्राम केंद्र बनाने का प्रयास हुआ है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश में कई जगह गौ सेंचुरी बनाने का भी प्रयास, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी आई है। और जो गौ सेवा आयोग बनाया गया है, उसके बनाने के बाद ये मंत्री, जो पशुपालन मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पहला पायलट प्रोजेक्ट गोकुल ग्राम केंद्र के अंतर्गत चलाया गया है। और इसमें बड़े पैमाने पर न केवल गौओं को संरक्षण मिलेगा, बल्कि इनके
जो इसके माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने के साथ साथ इनके द्वारा जो उत्पाद हैं उनको भी बढ़ाने में जो है लाभकारी है। आपको और भी दिखाते हैं, पूरे का पूरा क्षेत्र बताएंगे। काफी दूर आ चुके हैं, करीब करीब 1 किलोमीटर का हमने सफर तय किया है और भी आगे है। गोकुल ग्राम जो है हिमाचल प्रदेश का, कैसी परिकल्पना होगी, किस प्रकार से गौओं को रखा जाएगा, क्या पानी चारे की क्या सुविधा होगी, गौओं को यहाँ फ्री एंड फ्रिक्वेंटली मूवमेंट करने का जो लाभ मिलेगा, किसी प्रकार की इन्हें बंदिशें नहीं होगी, किसी गौशाला में नहीं रहना होगा, बल्कि जब चाहो पानी पियो, जहाँ चाहो चारा, जहाँ मर्जी बैठो। ये सघन वन क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का पहला ये गोकुल ग्राम है, गौ सेंचुरी है। तो कुटलैहड़ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें पशुपालन विभाग जो है दिया गया है और उन्होंने यहाँ पे इसे शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में हर जिले में इस प्रकार के गोकुल ग्राम जो है वो बनाए जाएंगे और कई जिलों में इसके लिए जमीन हस्तांतरण और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने का जो काम है वो चला हुआ है। इसी प्रकार हमारे साथ है यहाँ पे गौ सेवा आयोग जो बना है उसके सदस्य। कितने जिलों में ये ऐसे गोकुल केंद्र बनाए जाएंगे? फिलहाल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में ये पहला प्रोजेक्ट है जी और केंद्र सरकार द्वारा ये स्वीकृत किया। ये पहला प्रोजेक्ट जो कि जिला ऊना के ग्राम पंचायत थाना कला के गांव थाना खास में खोला गया है और पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको पूरा करेंगे और उसके बाद आगामी समय में जैसे कि पूरे प्रदेश में गौ सेंचुरीज बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, आने वाले समय में गोकुल ग्राम का जो अगले प्रोजेक्ट है वो भी अगले कई जिलों में स्थापित किए जाएंगे। तो ये 500 कनाल भूमि है जिस पर गोकुल ग्राम यानी गौ सेंचुरी बनाई गई है। क्या केवल गौएं ही रखी जाएंगी, बैल की कुछ और भी पशुओं को यहाँ पे जानवरों को रखा? सबसे पहले तो मैं ये थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि गौ सेंचुरीज अलग है जी और ये गोकुल ग्राम का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है जी। गौ सेंचुरीज पूरे प्रदेश में हर जिला में जगह जगह पर पूरे प्रदेश में बनाई जा रही हैं जिनको पूरे तरीके से उन पर काम किया जा रहा है। सिरमौर से इसका गौ सेंचुरीज का जो काम था वो सिरमौर में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उस गौ सेंचुरी का शिलान्यास किया था और हमारे माननीय पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी भी उनके साथ रहे। और जब से प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार आई है तब से हमारे गौवंश के संरक्षण हेतु पूरा काम किया जा रहा है और जगह जगह पर जो गौशालाएं नहीं चल पा रही थी उन्हें चलाया जा रहा है। जैसे कि जिला ऊना में भी ऊना में भी जगह जगह गौशालाएं चलाई जा रही है। तो इस प्रकार की बाड़ बंदी कर दी गई है। आप पाएंगे पूरे का पूरा जो गोकुल ग्राम होगा वो बाड़ बंदी होगी ताकि कोई भी जानवर या दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश ना कर पाए। एक मजबूत बाड़ बंदी यहाँ पे कर दी गई है और ये इसका शिखर है, 500 कनाल जमीन है और ये पानी का टैंक बनाया गया है जो यहाँ पे गर्मियों में या हर सीजन में पानी मुहैया करवाएगा। ये गोकुल ग्राम में काम करने वाले एक यहाँ पे कर्मचारी है और इनका क्या काम है ये भी जानेंगे, किस तरीके से ये काम करते हैं और लगातार यहाँ पे जो गौएं हैं उनकी देखभाल भी की जा रही है। क्या नाम है जी आपका? तरसेम जी, क्या काम होता है आपका पूरा दिन यहाँ पे? यहाँ पर हमारा काम होता है गाय को घास डालना जी, गोबर उठाना और पत्ता वगैरह छानना। ये करते हैं। तो ये खुली रहती हैं गौएं? यहाँ पे कितनी गौएं हैं सारा दिन? ये मतलब 200 तकरीब गौएं हैं सारी। 200 गौएं हैं यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखते हैं कि जो रास्ता है वो साफ क्लियर रहे, इनका ख्याल रखना है। किस प्रकार का ध्यान रखना है? मतलब मान लीजिए सारा दिन ये तो चल रही होंगी, कोई बीमार हो जाती है, बीमार हो जाती है, डॉक्टर को फोन कर देते हैं जी, और बैठ जाती है तो उसको उठा लेते जो चढ़े। यानी कोई ऐसा रास्ता हो तो जहाँ गिर जाए या कोई ऐसा मामला भी आया ध्यान में? अभी आया जी, ऐसा गिर जाते हैं पशु तो उठा देते हैं। एक खुरली में गिर गया पशु, वो भी उठाया हमने। जी जी जी।
तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम है और ये गोकुल ग्राम किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये आपको बताया कि जो क्षेत्र ऊंचाई वाले जहां अभी घास नहीं है वहां पे ये तूड़ी रखी गई है। खुले में विचरण करें, खुले में रहें, किसी प्रकार की पाबंदियां ना हो, सड़कों पर ना हो। तो ये जब ऐसे हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश में इस प्रकार के गोकुल ग्राम बन जाएंगे तो निश्चित रूप से जो सड़कें हैं, जो बेसहारा गाँवें हैं, उनसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी हादसे भी हो रहे हैं। और जानेंगे यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे इनको जो है वो छोड़ते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये जो गौवंश है कहाँ से लाया जाता है। जैसे कि सर्वविदित है कि हिमाचल में गौवंश की एक बड़ी समस्या रही है और इस गौवंश का जो है सड़कों पर लगातार रहने की वजह से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इस चरण में और इनको गोकुल ग्राम केंद्र में जितनी भी गौएं लाई जा रही हैं, इनको अलग अलग जगह से खेतों से, जैसे कि एक तो किसानों का नुकसान होने से बचेगा, और ये अलग अलग जगह से जहाँ ये सड़कों पर होती हैं या कहीं खेतों में नुकसान कर रही थी वो चीज़ भी बचेगी, और इसके साथ इसको यहाँ लाने से गौवंश और इनका संवर्धन और संरक्षण भी हो पाना। किशनपाल जी, ये जो गौएं हैं 200 हैं अभी पहले चरण में, और भी लाई जाएंगी यहाँ पे जी। तो ये कहाँ से ला रहे हैं इनको? ये जो सड़क पर बेसहारा जो गौवंश काफी समय से जो कि समस्या बना हुआ था, वो सड़क से हम इनको यहाँ पर लेके आए हैं। और जैसे लोगों की, किसानों की बड़ी भारी पूरे कुटलाहड़ में, पूरे जिला ऊना में बहुत ज़्यादा समस्या थी कि जो गौवंश है वो खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहा है। उसी को देखते हुए हम जितना भी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में गौवंश था उसको हम यहाँ पर लेके आए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना घास लेकर, तूड़ी लेकर आना चाहे तो दे सकता है वो? बिल्कुल, बड़े लोग दे भी रहे हैं और आगे के लिए भी देंगे भी लोग। जी जी जी। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम है। आप पाएंगे पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे सड़कों पर बेसहारा जो गायें थी, बैल थे, उनको सहारा दिया गया है। सहारा ही नहीं बल्कि ये खुले में विचरण करें, इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ऐसे कर्मचारी जो ध्यान रखेंगे कोई गौ बीमार तो नहीं, गौवंश बीमार तो नहीं, किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत तो नहीं, नियमित रूप से पानी मिले, साफ सुथरा पानी मिले, चारा मिले और तमाम वह सुविधाएं हो। हिमाचल प्रदेश की ये सरकार की जो ये परिकल्पना थी वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। और ये कुटलहड़ क्षेत्र ऊना जिला का जहाँ पे गोकुल ग्राम पहला खोला गया है, और यहाँ पे पहले चरण में 200 जो गायें हैं वो, और गाय और बैल जो रखे गए हैं बिल्कुल ओपन क्षेत्र में, और इनके लिए एक शेड का भी निर्माण किया गया है। बारिश या दूसरी परिस्थितियों में जब काफ़ी सर्दी हो जाएगी तब ये रात के समय वहाँ पे रह सके। कितने शेड किशनपाल जी यहाँ बनेंगे? ये तो पूरे क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये 500 कनाल की जो भूमि है जी, उसी के ऊपर हम गोकुल ग्राम का काम चला रहे हैं। तो आने वाले समय में जगह जगह इन बेसहारा गौओं के लिए भी शेड बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को, आम जनता को दे दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है गोकुल ग्राम, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष जो प्रोजेक्ट गौवंश के लिए तैयार किया, उसी के तहत ये हिमाचल प्रदेश में पहला ये प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, एक तरीके का प्रोजेक्ट है। और ये कैबिनेट मंत्री, हमारे पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, जिन्होंने वर्ष 2011 में भी यहाँ पर इसी गांव में गौशाला स्थापित की थी, गौशाला चलाई थी। और उसी को देखते हुए अब यहाँ पर गोकुल ग्राम जो यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया, उसमें पूरे प्रोजेक्ट में
करीब 9 करोड़ रुपया इसमें पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होगा। यानी ये इस पूरे प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। बिल्कुल जगह जगह हम इनके लिए कोई शेड्स बनाएंगे जी। और इनके तूड़ी के लिए, और यहाँ पर एक बैटरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर भी यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए यहाँ पर ऑफिस की व्यवस्था, और जितने भी हमारे ये गौ सेवक जो यहाँ पर कर्मचारी रखे हैं इनके रहने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। जी 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 जी। तो इस प्रकार से ये जो है वो काम करेंगे ये। जी, इस प्रोजेक्ट में 60% देसी गौवंश को संरक्षण और संवर्धन हेतु काम किया जाएगा। जी। 60%। और उसी जो के दूध होगा, जो इसका प्रोडक्शन होगी बाद में, वो कहाँ जाएगा? वो इसके लिए प्रदेश सरकार जल्दी ही यहाँ पर कोई नीतिगत फैसला लेगी और हिमफेड के जरिए कि उसको दूध को यहाँ पर खरीदा जाएगा। जी। तो हिमाचल प्रदेश का ये पंजाब केसरी टीवी के जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि हिमाचल प्रदेश का ये जो पहला गोकुल ग्राम है और आप पाएंगे ये पूरे का पूरा पिपलहड़ क्षेत्र का हिस्सा है, और 500 कनाल जो भूमि है वहाँ पर इसका निर्माण जो है वो किया गया है। 9 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर करी है। उसी के तहत आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। गौ सेवा आयोग के सदस्य हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि जगह जगह जो है वो इन गौओं के लिए शेड बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, और इसी प्रकार जो है यहाँ पे चारे की व्यवस्था भी की गई है। ये एक परिकल्पना है हिमाचल प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह से गौ जो बेसहारा पशु है उनसे मुक्त करना, खासकर गौओं को जो बेसहारा हैं उनको आश्रय प्रदान करना। और जैसे कि ये ट्रैक्टर आया है, यहाँ पे मटेरियल लाया जा रहा है, और जो लोग चाहेंगे दान देना चाहेंगे वो भी स्वीकार्य होगा। 200 जो है 200 यहाँ पे जो गाय हैं और बैल हैं उन्हें रखा गया है। एक बेहतर हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो परिकल्पना है उसे असली रूप दिया गया है। इसको एक तरीके से धरातल पर इस प्रोजेक्ट को उतारा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी अनिल ठाकुर बड़ूही के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।